अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 16 फरवरी, डे है थर्सडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 17 फरवरी फ्राइडे के लिए। शुरुआत करते हैं KAC 100 डेज़ की समरी से। इंडेक्स ने आज जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 41,078 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 248 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है 0.60% डिक्लाइन। जनाब, इंडेक्स ने आज अपनी ओपनिंग दी थी 41,326 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया 41,619 का किया, लेकिन अपने हायर साइड को इंडेक्स सस्टेन नहीं कर पाया। जैसा कि कल भी कहा था मैंने आपको कि जो भी हायर साइड होगा वो आपके पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। जब तक इंडेक्स 41,500 से अबव क्लोजिंग नहीं देगा, इंडेक्स पॉजिटिव नहीं होगा। और जनाब, इंडेक्स ने अपना लो पोस्ट किया है 41,024 का किया है। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम के स्लाइडली इंक्रीमेंट है कल की निस्बत। 95.66 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। करते हैं मार्केट के टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स की, टॉप एक्टिव स्टॉक्स की। नंबर 1 पे WTL है, जिसने ₹1.21 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 2.42%। और सेकंड नंबर पे जनाब MLCF है, जिसने ₹22.15 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और पॉजिटिव रहा है जनाब 0.23%। उसके बाद नंबर MEBL का, जिसने ₹96.83 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा जनाब 4.58%। उसके बाद OGDC है, जिसने ₹93.37 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 2.52%। उसके बाद नंबर लास्ट के अंदर TRG का जनाब, जिसने ₹114.42 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है जनाब 0.51%। उसके बाद FABL है जनाब, एंग्रो है, PPL है, KEL वगैरह है। आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो PPP है, जिसकी EPS आई है जनाब ₹1.10। और ना डिविडेंड दिया है, ना आपको बोनस शेयर वगैरह दिए हैं। Q2 का ये रिज़ल्ट है। सेकंड नंबर पे जनाब BWHL है, जिसकी EPS आई है ₹2.28। आपको डिविडेंड भी दिया है ₹2.50 का। Q2 का ये रिज़ल्ट है। उसके बाद ICL है जनाब, जिसकी EPS आई है ₹6.18 की। डिविडेंड वगैरह निल है। Q2 का ये रिज़ल्ट है। उसके बाद जनाब कोहाट सीमेंट है, जिसकी EPS आई है ₹9.73। डिविडेंड वगैरह निल है। उसके बाद नंबर है ABL का जनाब, जिसकी EPS आई है ₹18.51। डिविडेंड भी दिया है ₹2.50 का। एयर एंडेड December 31, 2022 का ये रिज़ल्ट है। उसके बाद नंबर है जनाब MEBL का, मीज़ान बैंक का, ₹25.15 की EPS आई है। डिविडेंड भी दिया है ₹3 का। जनाब SPLC का, जिसकी LPS आई है ₹31। और उसके बाद जनाब एंग्रो, जिसकी EPS आई है ₹36.79। आपको डिविडेंड भी दिया है ₹1 का। और एयर एंडेड December 31, 2022 का ये रिज़ल्ट है। तो जनाब ये थी आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट। जनाब अब बात करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की। 17 फरवरी के लिए तो जनाब PSO की मीटिंग है कराची के अंदर, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद जनाब अतबा की मीटिंग कराची के अंदर, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। BOP की मीटिंग है लाहौर के अंदर, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। MTL की मीटिंग है जनाब, हाफ ईयरली अकाउंट्स एजेंडा है। उसके बाद TATM की मीटिंग है कराची के अंदर, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। KOHE की मीटिंग है जनाब लाहौर के अंदर, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। SPL की मीटिंग है लाहौर के अंदर, हाफ ईयरली अकाउंट्स एजेंडा है। अच्छा जनाब, इंसाइडर ट्रांजेक्शन को चेक कर लेते हैं, देखते हैं कोई आज 16 फरवरी के लिए कोई इंसाइडर ट्रांजेक्शन आपके साथ शेयर कर देता हूं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है जनाब वो CHS है, जिसके अंदर एक्शन बाइंग का है। 500 शेयर्स की बाइंग हुई है 64 की प्राइस के ऊपर। और जो सेकंड ट्रांजेक्शन है जनाब वो FECM के अंदर है, एक्शन बाइंग का है। और 1500 शेयर्स की बाइंग हुई है ₹3.19 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर है जनाब CSAP का, एक्शन बाइंग का है। 17,000 शेयर्स की बाइंग हुई है ₹30 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर है जनाब CRTM का, एक्शन बाइंग का है जनाब। और 23,500 शेयर्स की बाइंग हुई है ₹13 की प्राइस के ऊपर। इसके अलावा जनाब देखते हैं आज की डेट के अंदर कोई हो तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब ये थी लास्ट, इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन आज की डेट के अंदर शो नहीं हो रही है।
पीएसएस के टेक्निकल चार्ट की, तो KC100 का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब आज जो क्लोजिंग हुई है, जिस पैटर्न के ऊपर हुई है, कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर हुई है, बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर हुई है, जो कि नेगेटिव पैटर्न है, फर्दर डाउनवर्ड को, फर्दर सेलिंग को इंडिकेट कर रहा है। जनाब इंडेक्स की पोजीशन अगेन वीक है। कल थोड़ी सी पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद अगेन इंडेक्स ने अपना एक नया लो पोस्ट किया है। तो जनाब इंडेक्स की पोजीशन को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि इंडेक्स की पोजीशन कल भी जो है जनाब वो फर्दर डाउनवर्ड की तरफ ही रहेगी। और ऑल ओवर इकोनॉमिक की जो पोजीशन है, सिनारियो के सामने है। 170 बिलियंस के जो है जनाब न्यू टैक्सेस लगाए हैं, मिनी बजट पेश किया जा रहा है, जिसके अंदर पेट्रोल की प्राइस आपके सामने है, कल रात को 22 रुपीज़ जो है वो इंक्रीज़ की है। ओवरऑल पोजीशन जनाब काफ़ी बैड सिचुएशन है, क्रिटिकल कंडीशन है। तो तमाम चीज़ों को देख के मार्केट का डाउनवर्ड होना जस्टिफाई भी करता है। और अभी लेटेस्ट जो अपडेट चल रही है, न्यूज़ चल रही है मीडिया के ऊपर कि वो इंटरेस्ट रेट को भी हाई करने की जो है वो तकरीबन इंडेक्स के पास जो अब फर्स्ट सपोर्ट है वो 40,918 की है और सेकंड सपोर्ट 40,753 की है। रेजिस्टेंस की बात करूं तो जनाब शॉर्ट टर्म के ऊपर जो रेजिस्टेंस है 41,219 की है, मेजर रेजिस्टेंस 41,512 की है। तो जनाब डेली चार्ट के ऊपर तो पोजीशन काफ़ी वीक है। अच्छा, वीकली चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, क्योंकि कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है, तो वीकली चार्ट के ऊपर भी आपको पोजीशन चेक करवा देता हूँ। अच्छा ना, आप KC100 इंडेक्स का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है आपके सामने है, डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर भी कह सकते हैं, हरामी बेरिश भी कह सकते हैं, दोनों पैटर्न आपको यहाँ पर लग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से डार्क क्लाउड कवर जो पैटर्न है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो जनाब दोनों पैटर्न नेगेटिव है, मतलब डेली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन नेगेटिव है। और इंडेक्स अपनी जो रेजिस्टेंस थी जनाब पूरा इंटायर वीक जो इंडेक्स उसको टेस्ट नहीं कर पाया, जो कि 43,000 के अराउंड थी। कल भी कहा था और प्रीवियस वीक की जो एनालिसिस आपके साथ शेयर की थी, तो जनाब मैंने उसके अंदर आपको कहा था कि जब तक इंडेक्स 43,200 से अबव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट नहीं करेगा, इंडेक्स की पोजीशन वीकली बेसिस के ऊपर स्ट्रेंथ के अंदर नहीं आएगी। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स की पोजीशन वीकली चार्ट के ऊपर आपको बता रही है कि इंडेक्स अपना हायर हाई पोस्ट करने से जनाब कासिर है और अभी तक अपन होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको काम आ जाए। जनाब यहाँ पर आप देखें बॉक्स के अंदर आप गौर करेंगे तो ये इंडेक्स के पास सपोर्ट रीजन है, जहाँ पे आज इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 41,078 की। मल्टीपल सपोर्ट्स इंडेक्स के पास है और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि दूसरा यहाँ पर भी सेम सिनारियो आपको नज़र आएगा। मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर कि यहाँ पर मल्टीपल्स इंडेक्स के पास सपोर्ट्स हैं, जिसको इंडेक्स ने अभी तक जो है मैनेज किया हुआ है और अभी तक इसको ब्रेक करके इसके नीचे वीकली क्लोजिंग नहीं हुई है। हालांकि पैटर्न नेगेटिव है, फर्दर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन अभी भी अपनी सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से 41,000 के अंदर जो है माइनर सपोर्ट्स हैं, लेकिन ये कि मेजर सपोर्ट्स भी हैं 41,000 से लेके और 41,150 के अराउंड जो है मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। तो पोजीशन वीकली डेली चार्ट के ऊपर दोनों पोजीशन जो है वो फर्दर डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रही हैं। तो यही बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी कि आप मार्केट के ऊपर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को ही फॉलो करें। ठीक है ना। अब इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। शब जुम्मा है, तमाम मरूमीन को, अपने और गैरों के तमाम आलम इस्लाम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।